रिसेंट स्टडी ने यह रिवील करा है कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स इंडिया के फाइन पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 पॉल्यूशन के नियरली 1/3 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अंडरस्टैंडिंग सेकेंडरी PM 2.5 पॉल्यूशन इन इंडिया, पार्टिकुलेट मैटर स्मॉलर देन 2.5 माइक्रॉन्स PM 2.5 एयर पॉल्यूशन का वन ऑफ द मोस्ट हजार्डस कंपोनेंट है जो सीरियस रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रेडिशनली प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स सच एज सूट एंड डस्ट जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होते थे उन्हें PM 2.5 लेवल्स का चीफ कंट्रीब्यूशन कंसीडर करा जाता था। न्यू रिसर्च ने सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के राइजिंग सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करा है, स्पेशली अमोनियम सल्फेट जो इंडिया के एयर पॉल्यूशन चैलेंज का की कंपोनेंट है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ए डिस्टिंक्शन, प्राइमरी पॉल्यूटेंट इमिशन सोर्सेज सच एज व्हीकल एग्जॉस्ट, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स एंड बायोमास बर्निंग से डायरेक्टली ओरिजिनेट होता है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के एक दूसरे से रिएक्ट करने पर या एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स लाइक वाटर वेपर एंड सनलाइट से रिएक्ट करने पर फॉर्म्ड होता है। रिएक्शन से कॉम्प्लेक्स पार्टिकल लाइक अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है जो इक्वली और मोर हार्मफुल हो सकता है। की फाइंडिंग्स ऑफ द CREA स्टडी, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA के स्टडी के अकॉर्डिंग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स स्पेशली अमोनियम सल्फेट इंडिया के PM 2.5 मास का 34% तक कॉन्स्टिट्यूट करता है। नेशन वाइड इम्पैक्ट, एवरेज अमोनियम सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस इंडिया 11.9 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब फाउंड करा गया। ये कॉन्सेंट्रेशन केवल पॉल्यूशन हॉटस्पॉट्स के नियर सिटी तक लिमिटेड नहीं है बल्कि एयर पॉल्यूशन के ट्रांसबाउंड्री नेचर के कारण नेशन वाइड एक्सटेंडेड है। कोल प्लांट्स एज अ मेजर सोर्स, इंडिया के सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्रीकर्सर टू अमोनियम नाइट्रेट का 60% से ज़्यादा इमिशन कोल फायर थर्मल पावर प्लांट से लिंक्ड है। यह फैसिलिटी सेकेंडरी PM 2.5 फॉर्मेशन का प्राइमरी ड्राइवर हो गया है। हायर कॉन्सेंट्रेशन नियर कोल प्लांट्स, कोल पावर प्लांट्स के 10 किलोमीटर के अंदर अमोनियम सल्फेट कॉन्सेंट्रेशन 2.5 टाइम्स हायर 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब या कंपेयर टू एरियाज बियॉन्ड दैट रेंज 6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। नियर दिस प्लांट PM 2.5 पॉल्यूशन का 36% जबकि डिस्टेंट एरियाज रिपोर्टेड टू अ सिग्निफिकेंट 23% कंट्रीब्यूशन। स्टेटस ऑफ इमिशन कंट्रोल मेजर्स, ऑल्दो इंडियन कोल थर्मल प्लांट्स के लिए SO2 के इमिशंस को रिड्यूस करने के लिए फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन FGD सिस्टम्स को इंस्टॉल करना मैंडेटरी है, लेकिन इसका कंप्लायंस पुअर है। केवल 8% ऑफ सच प्लांट्स ने रिक्वायर्ड यूनिट्स को इंस्टॉल करा है। गवर्नमेंट इस रिक्वायरमेंट को वापस लेने पर विचार कर रही है जो सेकेंडरी PM 2.5 को रिड्यूस करने के एफर्ट को सीवियरली अंडरमाइन कर सकती है। इम्पैक्ट अक्रॉस NCAP सिटीज, ये फाइंडिंग्स नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के अंदर आइडेंटिफाइड 130 सिटीज के लिए पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंस है। इन सिटीज को 25-26 तक पॉल्यूशन को 20 से 30% तक रिड्यूस करने के लिए मैंडेट करा गया है, लेकिन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के हाई कॉन्सेंट्रेशन के कारण यह कार्य कठिन है। कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स, इन सिटीज में अमोनियम सल्फेट के कारण PM 2.5 लेवल्स 3.9 to 22.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के रेंज में है। वाइड स्प्रेड प्रेजेंस, NCAP के 130 सिटी में से 114 में अमोनियम सल्फेट की हिस्सेदारी कुल PM 2.5 के 30% से ज़्यादा थी। कंबाइंड इफेक्ट इंक्लूडिंग अमोनियम नाइट्रेट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स अर्बन एरियाज में PM 2.5 पॉल्यूशन का अप टू 50% कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। स्ट्रेटजीज फॉर मिटिगेशन, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के ग्रोइंग बर्डन को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड है। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इमिशन नॉर्म्स, कोल पावर प्लांट में FGD इंस्टॉलेशन का इन्फोर्समेंट,
नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। रेगुलेटरी रोलबैक पब्लिक हेल्थ गोल्स के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, एफिशिएंट फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अमोनिया एमिशन को रिड्यूस कर सकता है, जो सेकेंडरी पार्टिकल्स के फॉर्मिंग में की रिएक्टेंट है। सोर्स स्पेसिफिक एक्शन, पॉल्यूशन मिटिगेशन एफर्ट्स को बोथ डायरेक्ट इमिशन सोर्सेज एंड प्रीकर्सर गैसेस लाइक SO2 एंड NH3 को टारगेट करना चाहिए। ट्रांसबाउंड्री कॉपरेशन, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के डिस्पर्सल नेचर के कारण इफेक्टिव एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए स्टेट्स के बीच रीजनल कोऑर्डिनेशन एसेंशियल है। रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड रिसर्च, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉन्टिन्यूअस डाटा ड्रिवन रिसर्च में इन्वेस्टमेंट पॉल्यूशन डायनेमिक्स में इवॉल्विंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड है।